नमस्कार। मैं आज द्वितीय वर्ष कला प्रथम प्रश्न पत्र रीतिकालीन काव्य के प्रथम अध्याय कवि केशव दास के सप्रसंग व्याख्या के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे के पद पढ़ा रही हूँ। और आज हम सुंदरकांड जो रामचंद्रिका का एक अंश है, सुंदरकांड का पद पढ़ने जा रहे हैं। और सीता दर्शन, रावण द्वारा लंका में अशोक वाटिका में सीता जी को रखा जाता है। और वहां पर जब श्री राम के आदेश से हनुमान सीता जी की खोज करते हुए पहुंचते हैं तो अशोक वाटिका में सीता माता की जिस दयनीय स्थिति को हनुमान जी देखते हैं और जिस स्थिति में माँ सीता अशोक वाटिका में रह रही हैं, उसका वर्णन इस पद में किया गया है। सुंदरकांड सीता दर्शन आपकी पुस्तक का पृष्ठ है 35, जिसका प्रथम पद हम पढ़ रहे हैं। धरे एक बैनी मिली मेली सारी, मृणाली मनो पंख सो काढ़ी डारी। सदा राम नामे ररे दीन बानी, चहु और है राक्षसी दुखदानी। सीता जी की स्थिति का वर्णन करते हुए केशवदास कहते हैं, धरे एक बेनी, सीता जी ने एक चोटी बनाई हुई है। मिली मेली साड़ी, और उनकी जो शरीर पर जो उन्होंने साड़ी धारण कर रखी है वो बहुत ही मैली कुचली हो गई है। मृणाली मनो पंख सो काढ़ी डारी, सीता जी की स्थिति ऐसी लगती है मानो मृणालिनी यानी कमलिनी को किसी ने पंख से यानी कीचड़ से निकालकर बाहर निकाल दिया हो, फेंक दिया हो। अर्थात जिस प्रकार कीचड़ में ही कमल का जीवन होता है और जल के अंदर ही कमल जीवित रहता है, वैसी स्थिति सीता जी की श्री राम के वियोग में हो गई है। यानी राम से बिछुड़कर सीता जी की स्थिति ऐसी ही लग रही है मानो किसी कमलिनी को पंख से निकालकर बाहर फेंक दिया हो। सदा राम नामे ररे दीन वानी, माता सीता लगातार राम नाम की दीन वाणी में रट लगाए रहती हैं। सदा यानी निरंतर राम नाम को रटती रहती हैं बड़ी दयनीय वाणी में सीता। चहु और है राक्षसी दुखदानी, और उनके चारों ओर दुखदानी दुख देने वाली। चहु और यानी चारों ओर, राक्षसी यानी राक्षस स्त्रियां चारों ओर से उनको पहरे में घेरे हुए हैं और वो पूरे समय उन कष्टकारक परिस्थितियों में रहती हैं और उन राक्षसियों से घिरी रहती हैं। दूसरा पद है, ग्रसी बुद्धि सी चित्त चिंतानी मानो, किंधो जीव दंता वली में बखानो। किंधो घेरी के राहु नारीन लीनी, कला चंद्र की चारु पीयूष भीनी। यहाँ भी सीता जी की स्थिति का वर्णन करते हुए केशवदास कहते हैं कि सीता जी की स्थिति ऐसी है मानो ग्रसी बुद्धि सी सा से सी, जहाँ काव्य की पंक्ति में आता है वहां उपमा अलंकार होता है और उपमेय और उपमान की तुलना की जाती है। तो ऐसा लगता है मानो ग्रसी बुद्धि सी चित्त चिंतानी मानो, मन की चिंताओं ने सीता जी की बुद्धि को हर लिया हो। यानी जैसे चिंताएं बुद्धि को ग्रस्त कर लेती हैं, हर लेती हैं, वैसे ही सीता जी की स्थिति हो गई है। चित्त की चिंताओं से ग्रस्त बुद्धि के समान यह उपमा अलंकार है। किंधो जीव दंतावली में बखानो, सीता जी की उन राक्षस स्त्रियों के बीच में स्थिति ठीक वैसी ही है जैसे कि जीव दंतावली दांतों की अवली, दांतों की पंक्ति के बीच जैसे जीव रहती है, वैसे उन राक्षस स्त्रियों के बीच माता सीता रहती है। किंधो घेरे के राहु नारीन लीनी, किंधो यानी अथवा या, ऐसा लगता है अथवा ऐसा लगता है कि मानो राहु की स्त्रियों ने किसको घेर लिया है, कला चंद्र की चारु पीयूष भीनी, चंद्रमा की चारु यानी सुंदर, पीयूष यानी अमृत, भीनी यानी डूबी हुई। मानो चंद्रमा की सुंदर अमृत से युक्त कलाओं को राहु की स्त्रियों ने घेर लिया हो। ऐसी स्थिति माता सीता की अशोक वाटिका में राक्षस स्त्रियों के बीच है। इन दोनों पदों में ही जनु मनु मानो, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, जहां पर उपमेय में उपमान की बलपूर्वक संभावना व्यक्त की जाती है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो ऊपर मृणाली मनोपंक सो काढ़ी डारी, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है, और
इन पंक्तियों में ग्रसी बुद्धि सी चित्त चिंता नहीं मानो, जहां मानो आया है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, जहां सा से सी आता है वहां उपमा अलंकार है। किम किम्वा केंधो, जिन पदों में इन शब्दों का प्रयोग होता है वहां पर संदेह अलंकार होता है। दो वस्तुओं में जो अत्यंत समानता के कारण एक वस्तु को दूसरी मान लेने का संदेह होने पर संदेह अलंकार होता है। इन दोनों पदों में उत्प्रेक्षा, संदेह और उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला पद है कर जोरी कयो हो पवन पूत, जिय जननी जान रघुनाथ दूत, रघुनाथ कौन दशरथ नंद, दशरथ कौन अज तनय चंद। अब सीता जी और हनुमान का संवाद होता है और इस पद में कर जोरी कयो, कर यानी हाथ, हाथ जोड़ करके हनुमान जी माता सीता से कहते हैं हो यानी मैं पवन पुत्र, मैं पवन पुत्र हनुमान हूं हे माता। जिय जननी जान रघुनाथ दूत, हे माता आप अपने मन में विश्वास करके मुझे श्री राम का दूत मान लीजिए। रघुनाथ कौन, सीता जी प्रश्न करती हैं, वही संवाद कला यहाँ केशव की द्रष्टव्य है। रघुनाथ कौन, रघुनाथ कौन, राम कौन है? हनुमान जी उत्तर देते हैं दशरथ नंद, दशरथ के नंदन, राजा दशरथ के पुत्र। दशरथ कौन? विश्वास करने के लिए सीता जी पुनः प्रश्न करती हैं कि दशरथ कौन है? उत्तर देते हैं हनुमान जी अज तनय चंद, राजा अज के चंद्रमा के समान पुत्र राजा दशरथ हैं और राजा दशरथ के पुत्र श्री राम हैं और श्री राम का दूत हे माता मैं हूं। अगला पद कही कारण पठिए यही निकेत, निज देन लेन संदेश हेत, गुण रूपशील शोभा स्वभाव, कछु रघुपति के लक्षण बताओ। यहाँ फिर वही संवाद है सीता जी और हनुमान जी के बीच में और सीता जी प्रश्न करती हैं हनुमान जी से कही कारण पठिए यही निकेत, निकेत यानी स्थान भी होता है और घर भी होता है। यहाँ पर कारण, किस कारण से, पठिए यानी भेजा है, आपको यहाँ पर किस कारण से भेजा गया है? तो उत्तर देते हैं हनुमान जी निज देन लेन संदेश हेत, हेतु यानी कारण, निज यानी अपना, अपना संदेश देने के लिए और आपका संदेश लेने के लिए मुझे यहाँ भेजा गया है। गुण रूपशील शोभा स्वभाव, कछु रघुपति के लक्षण बताओ। श्री राम के गुण, स्वरूप, शील यानी व्यवहार और उनके सौंदर्य और स्वभाव से संबंधित मुझे श्री राम के कुछ लक्षण बताइए। सीता जी को चूंकि लंका में है, विश्वास नहीं हो रहा है, इसलिए वो अनेकानेक प्रकार से हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए अनेक प्रश्न करती हैं और वो कहती हैं कि श्री राम के रूप, गुण, शील और शोभा और स्वभाव से संबंधित कुछ लक्षण हैं हनुमान, मुझे बताइए, तभी मुझे ये विश्वास होगा कि आप श्री राम के दूत हैं।